जंगल के दो भयानक किस्म के शिकारी, जिनमें एक का नाम है ब्लैक पैंथर और दूसरा है टाइगर। इनके शिकार करने का तरीका भी ऐसा, जिनकी दहशत से पूरे का पूरा जंगल कांप उठता है। तो जहाँ एक तरफ टाइगर अपनी खतरनाक किस्म की हंटिंग स्किल्स की वजह से किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार देता है, तो वहीं ब्लैक पैंथर अपनी जबरदस्त बाइट फोर्स की मदद से अपने शिकार को चीर फाड़ सकता है। अब यहाँ पर बात हम ये करने जा रहे हैं कि क्या आपने ये कभी सोचा कि अगर ये दोनों शिकारी आपस में आमने सामने हो जाएं, तो इसका अंजाम आखिर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे इन दो खतरनाक शिकारियों से, और साथ ही साथ इनकी ताकत और इनकी हंटिंग स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर इन दोनों शिकारियों में टक्कर होगी तो इसका नतीजा आखिर क्या होगा। रात के टाइम पे शिकार करने वाले ब्लैक पैंथर, जिसको रात का राजा भी कहा जाता है, अगर उसकी टक्कर होनहार किस्म के टाइगर से हो जाए तो इस टक्कर में किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज और किसकी होगी मिट्टी पलीद। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानते हैं इन दोनों एनिमल्स की हंटिंग स्किल्स और इनसे जुड़ी कुछ मजेदार बातों के बारे में। तो अगर हम बात करें टाइगर की, तो बिल्ली की प्रजाति से ताल्लुक रखने वाला ये चीता शिकार करने के लिए जंगल में अकेला ही उतरता है। इनके सामने छोटे मोटे जानवरों की क्या मजाल, बल्कि इनकी मौजूदगी में बड़े से बड़े और शक्तिशाली जानवर भी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इनकी कमाल की फुर्ती और बेहिसाब ताकत और स्ट्रॉन्ग स्टेमिना इनको एनिमल किंगडम के तमाम शिकारी जानवरों में सबसे खतरनाक बनाती है। यही वजह है कि जब भी ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं तो इनके छुरी जैसे नुकीले दांत और पंजों के वार से बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो वही बात करें अगर ब्लैक पैंथर की, तो काली रात के अंधेरे में घात लगाए बैठा ये खतरनाक जानवर अपने शिकार के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है, क्योंकि रात के वक्त ये अटैक करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। इसी वजह से इनको रात का शहंशाह कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने नाम की तरह ही इनके जिस्म का ये काला रंग रात के अंधेरे में गुम होकर शिकार करने के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो रात के अंधेरे में जब ये पत्थरों या झाड़ियों के पीछे अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठे होते हैं, तो इनको देख पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। और जब अंधेरे को चीरते हुए ये अपने शिकार के ऊपर बिजली की सी तेजी से अटैक करते हैं, तो इनके वार से शिकार का काम तमाम हो जाना बिल्कुल तय हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इनके साइज और इनके वजन के बारे में। तो एक ब्लैक पैंथर की 65 इंचेस लंबी दुम होती है। इनकी कुल लंबाई 1.8 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन करीब 115 किलोग्राम के करीब होता है। और अब अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर की तकरीबन 60 से 110 सेंटीमीटर तक लंबी दुम होती है। इसके साथ साथ इनकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 2.7 से 3.1 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 260 किलोग्राम होता है। हालांकि साइबेरियन टाइगर्स को दुनिया के सबसे बड़े टाइगर्स में से एक माना जाता है, और एक साइबेरियन टाइगर की कुल लंबाई 3.3 मीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 310 किलो होता है। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वजन और साइज के मामले में ब्लैक पैंथर के ऊपर टाइगर भारी रहेगा। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों शिकारियों की स्पीड की, तो एक टाइगर यानी कि चीता जो है वो 65 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकता है, और यही रफ्तार इन खतरनाक किस्म के जानवरों को शिकार करने में मदद देती है। क्योंकि टाइगर जब एक छोटे मोटे जानवरों को शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है, तो चीता की रफ्तार के सामने शिकार के जो कदम होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं। तो टाइगर के वार से उस जानवर को दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बचा सकती। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर 80 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से भाग सकते हैं, और ये रफ्तार शिकार को शिकार करने के लिए और मुसीबत के वक्त अपनी जान को बचाने के लिए काफी हद तक मददगार साबित होती है। तो अपनी तेज रफ्तार की वजह से ब्लैक पैंथर टाइगर से स्पीड में काफी आगे होते हैं। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों जानवरों की हंटिंग स्किल्स की, तो ब्लैक पैंथर अक्सर रात के अंधेरे में ही शिकार करने के लिए निकलता है, क्योंकि इनका काला रंग रात के अंधेरे में इनको छुपने में इनकी बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके अलावा ये बिना आहट किए दबे पांव चलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, और इसी वजह से किसी भी जानवर को अपने आसपास इनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता।
तो ऐसे में जब ये ब्लैक पैंथर किसी भी जानवर के ऊपर अटैक करते हैं तो उसको संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता। उसके बाद ये शातिर किस्म के ब्लैक पैंथर अपने शिकार की गर्दन के ऊपर जबरदस्त किस्म का वार करके उसका काम तमाम कर देते हैं। पेड़ के ऊपर अपने शिकार की घात लगाए ये तब तक बैठे रहते हैं जब तक कोई शिकार इनके हाथ में नहीं आ जाता, और जैसे ही कोई जानवर उस पेड़ के नीचे से गुजरता है तो ये बिना देर किए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ब्लैक पैंथर की इस हंटिंग स्किल्स के आगे उन जानवरों को निवाला बनने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो वहीं अगर हम बात करें टाइगर की हंटिंग स्किल्स की, तो आपको बताते चले कि टाइगर के अटैक से कोई भी जानवर नहीं बच पाता। जब ये किसी जानवर के ऊपर हमला करते हैं तो इनके 7.6 सेंटीमीटर तक लंबे दांत उसकी गर्दन में ड्रिल करने के काम आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनके पंजे के अंदर छुपे चाकू की नोक जैसे नुकीले नाखून भी इनको शिकार करने में मदद देते हैं। ये टाइगर इतने शातिर होते हैं कि ये किसी भी शिकार के ऊपर अटैक करने से पहले तकरीबन आधा घंटे तक बैठकर उस शिकार के ऊपर टुकटुकी लगाए बैठ जाते हैं और उसकी हर एक किस्म की हरकत पर ये निगाह रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर की तरह ये बिना आहट किए अपने शिकार के पास आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं और इतनी तेजी से इसके ऊपर अटैक करते हैं कि उस जानवर को कुछ समझ ही नहीं आता। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उससे पहले ही ये शिकार अपने शिकारी की गर्दन को दबोच लेता है और उसके बाद उस जानवर को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि ब्लैक पैंथर अपने शिकार को शिकार करने के लिए इतनी फुर्तीली से उसके पीछे भागते हैं कि ये तकरीबन 10 फुट की ऊंचाई तक ऊंचा जंप भी लगा सकते हैं और 20 फुट की दूरी को एक छलांग के अंदर ही कवर कर सकते हैं। इनकी यही स्पीड इनको बेहतरीन शिकारियों में से एक बनाती है। ब्लैक पैंथर अपने शिकार को दबोचने के लिए 1350 PSI फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी शिद्दत से बाइट करने पर उस जानवर का बच पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो वहीं अगर हम टाइगर की बात करें जो कि 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है और अपने शिकार का पीछा करने के लिए ये एक बार में ही तकरीबन 12 फुट तक लंबा जंप लगा सकता है, जबकि एक ही छलांग में ये तकरीबन 20 से 30 फुट ऊंचाई तक जंप लगा सकते हैं और जिसमें इनके दोनों पिछले पैर इनको जंप करने में काफी मदद करते हैं, क्योंकि इनके पिछले पैर अगले दोनों पैरों की निस्बत थोड़े बड़े होते हैं जो कि इनको दौड़ने और छलांग लगाने में काफी मजबूती शो करते हैं। तो यहाँ पर ही हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।